Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल और ईरान के बीच बढ़ा तनाव अब अपने घातक रूप में है। एक तरफ जहां इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने की फिराक में है, तो वहीं ईरान अब इजराइल को धूल चटाना चाहता है। जी हां, तेहरान में हुई जुम्मे की नमाज से इसकी एक और झलक सामने आ गई है। हमास चीफ और फिर हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से लगातार ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान का अब एक ही मकसद दिखाई दे रहा है, वो है इजराइल से बदला लेना। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तेहरान की इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में नमाज पढ़ाई गई। खामेनेई का भाषण इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित होने के बाद शुरू हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपने संबोधन में इजराइल को सीधी चेतावनी दे डाली, जिसके बाद अब दुनिया में भी टेंशन बढ़ने लगी है। खामेनेई की चेतावनी के बाद से माना जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट अब शांत था, अब बहुत ही जल्द युद्ध का नया मैदान बनने वाला है। खामेनेई ने अपने संबोधन के दौरान हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या पर शोक भी व्यक्त किया। खामेनेई ने कहा, नसरुल्लाह की हत्या एक बड़ा नुकसान है जिसने हमें हर मायने में दुखी किया। प्रतिरोध अपने नेताओं और लोगों की शहादत से पीछे नहीं हटेगा और जीत होगी। खामेनेई ने ईरान के लोगों से कहा कि इजराइल की साम्राज्य नीति फूट डालो और राज करो के तर्क पर आधारित है। उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुटता का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि अगर दुश्मन किसी भी इस्लामिक राष्ट्र पर हमला करने में सफल हो गया तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। खामेनेई ने कहा, मुस्लिम साथ मिलकर रहेंगे तो उनका भला होगा। हम दुश्मनों के मंसूबे को नाकाम कर देंगे। इस नमाज के दौरान लाखों की भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। खामेनेई ने इस दौरान बताया कि ईरान की आगे की रणनीति क्या होगी। सुप्रीम लीडर ने आगे कहा, मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। खामेनेई ने कहा कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। बता दें कि खामेनेई ने करीब 5 साल पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज अदा की। खामेनेई ने अपने संबोधन में सीधे इजराइल को टारगेट किया। अब यह माना जा रहा है कि ईरान अब पूरे प्लान के साथ जंग लड़ना चाहता है, जिसके बाद दुनिया में हड़कंप मचने लगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ कैसे निपटता है। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।